तो ये भी एसएससी प्रीवियस ईयर का एक तो क्वेश्चन है। तो हम लोग देखेंगे उसको कैसे कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, लेकिन हम पहले इसका जो थ्योरी है, जो डेरिवेशन है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे मेजर करना है वो आज हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्या देखेंगे कि सिंगल कोर केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इसको कैसे निकालना है वो हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा पिछले वाला वीडियो में हम दिखाया था कि 33 के भी XLP केबल का क्रॉस सेक्शन और उसका क्या क्या पार्ट होता है वो सब हम लोग देखे थे। तो जो लोग देखेंगे तो उसको मतलब हम लोगों से जो अभी कैलकुलेशन करेंगे उसके साथ रिलेट करने में बहुत आसानी होगा। जैसे पकड़ लेते हैं कि ये बन गया उसका कॉन्डक्टर, यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉन्डक्टर था, ठीक है, और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ाया हुआ था। तो पिछले वाला वीडियो हमने देखे थे कि वो एक 3 कोर केबल था। 3 कोर केबल में क्या था, 3 कोर था, 3 केबल था उसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंगल कोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे उसका बन गया उसका जो एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड कॉन्डक्टर था वो वाला, और ये बन गया उसका इंसुलेशन चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इंसुलेशन का काम क्या होता है कि ये जो कॉन्डक्टर है, जैसे हम लोग 33 केबी के बारे में बात कर रहे थे, तो 33 केबी में वो 33 केबी में ये 33 केबी में रहता है, ठीक है। और इसका आसपास में जो आर्मरिंग रहता है वो आर्मरिंग रहता है ग्राउंड पोटेंशियल में, मतलब 0 वोल्ट में। मतलब अभी यहाँ पे अगर 33 के भी हम लोग देंगे और इसका आउटर सरफेस में हम लोग अगर 0 के भी दे देंगे तो फिर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म कर जाएगा। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, जो हम लोग को मालूम है। तो इस करंट फ्लो को बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस करंट फ्लो को बंद करने के लिए हम लोग करते हैं इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तो जितना अच्छा इंसुलेशन होगा तो लीकेज करंट भी उतना ही कम होगा। तो फिर इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द केबल क्या बन गया, मतलब इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा टू द लीकेज करंट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, पकड़ लेते हैं इसका जो सेंटर है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस बन गया वो बन गया R1, ठीक है। और इधर से यहाँ तक इसका आउटर सरफेस तक जो रेडियस है वो R2 हम लोग पकड़ ले रहे हैं, मतलब R2 इज ग्रेटर देन R1 बन गया, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कितना है वो हम लोग निकालेंगे। तो अभी पकड़ लेते हैं एक तो एलिमेंटल सर्कुलर रिंग हम लोग इसमें से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एलिमेंटल सर्कुलर रिंग हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। और ये जो है इसका जो डेप्थ है ये डियर है, मतलब छोटा सा एक तो हम लोग इसमें से एक तो रिंग काट ले रहे हैं, ठीक है। और एक बात, जो हम लोग का जो लीकेज करंट होता है वो रेडियली फ्लो करता है। रेडियली फ्लो करता है मतलब ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे आउटर सरफेस तक ऐसे ऐसे फ्लो करेगा। इसका जो लीकेज करंट होगा वो ऐसे फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्मरिंग रहता है, आउटर सरफेस में आर्मरिंग रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल रहेगा, तो फिर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो करेगा। ये हो जाता है लीकेज करंट का डायरेक्शन। तो लीकेज करंट का डायरेक्शन हम लोग को मालूम चल गया। तो फिर अगर ये हम लोग एक तो रिंग पकड़ ले रहे हैं सर्कुलर शेप का, तो इसका जो लेंथ, जो करंट मतलब जो हम लोग का लीकेज करंट होगा वो जो लेंथ कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए डियर लेंथ कवर करेगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग का हम लोग का एरिया क्या बन जाएगा, 2πr/L। L बन गया इस केबल का लेंथ, और AR कौन सा है, AR है इस सेंटर से इस सर्कुलर रिंग का डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग को मालूम है जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो R = ρL/A होता है, जहाँ पे A रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और L होता है उसका लेंथ और A होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर ये जो सर्कुलर रिंग हम लोगों ने पकड़ा है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, रो तो कांस्टेंट है पूरा मटेरियल के लिए। हम लोग होमोजीनियस मटेरियल कंसीडर करके चल रहे हैं। होमोजीनियस मतलब इसका जो यहाँ से यहाँ तक एक ही तो मटेरियल दिया हुआ है, जैसे कि हम लोग का पिछला वीडियो में देखा था XLP इंसुलेशन, तो XLP इंसुलेशन ही है, इसका कोई वेरिएशन नहीं है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इसका कोई वेरिएशन नहीं है, XLP ही है। तो इसका सब हर पॉइंट के लिए ये कांस्टेंट बन गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट बन गया। और लेंथ अभी क्या हो गया हम लोगों का, जो लीकेज करंट जो फ्लो करता है
उसके लिए डी आर, इतना सा एरिया हम लोग पकड़ ले रहे हैं, और एरिया हम लोगों ने क्या कंसिडर किया, 2 पाई आर एल। तो हम लोग का क्या बन गया, इसका जो रेजिस्टेंस हुआ वो क्या हुआ हम लोगों का, डी आर बाई 2 पाई आर एल। अगर हम लोग का यहाँ से कंडक्टर का सरफेस से इसका आउटर सरफेस तक इसका रेजिस्टेंस हम लोग का स्पेसिफिक इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग को निकालना है, तो वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इसको टोटल को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, हम लोग इसको डी आर पकड़ ले रहे हैं, ठीक है ना। इसको इस छोटा हिस्से का जो सर्कुलर रिंग है उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो हम लोग डी आर पकड़ ले रहे हैं, और ऐसे करके इसका इंसुलेशन आ गया। और इसको हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक करेंगे हम लोग, R1 से लेके R2 तक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक R1 हो तो R1 के बाद से हम लोग R2 तक करेंगे, ठीक है। R1 से लेके R2 तक हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हम लोग का जो रेजिस्टेंस आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये वाला भी कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो फिर ये हम लोग पहले बाहर निकाल ले रहे हैं। तो अंदर रह गया हम लोग का R1 R2 डी आर बाई आर। इसका इंटीग्रेशन करने से हम लोगों का क्या आता है, ln r आता है, और इसका लिमिट बन गया R1 to R2। मतलब इसका हम लोग और अगर कैलकुलेशन करेंगे तो फिर हम लोग को मिलेगा ऐसा करके ln R2 माइनस ln R1। अच्छा, ln मतलब log बेस e होता है, हाँ, इसका मतलब log बेस e होता है, हम शॉर्ट में ln लिखे उसको। अच्छा, पहले अपर लिमिट बैठता है, उसके बाद माइनस दे के लोअर लिमिट बढ़ता है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ln R2 बाई R1, जो बन गया हम लोगों का ये जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, हम लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये हो गया हम लोग का, यहाँ पे INS लिख दे रहे हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि इसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है कोई भी केबल का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए कि ए तो कांस्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, 2 पाई भी एक कांस्टेंट है। अगर आपका R1 और R2 भी कांस्टेंट रहा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कांस्टेंट रहा, कोई भी केबल के लिए कांस्टेंट ही रहता है, तो हाँ, तो क्या बन गया, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों इक्वेशन। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग का क्या बोल दिया कि पहला एक बोल दिया कि जो L1 लेंथ है, जो 2 मीटर का लेंथ के लिए हम लोग का इंसुलेशन रेजिस्टेंस बन गया 10 मेगा ओम। तो 8 मीटर के लेंथ के लिए इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, यही था क्वेश्चन। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे R इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। दैट मीन्स हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L, दैट मीन्स INS 1/INS 2 इज इक्वल्स टू L2 बाई L1, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी L2 बाई L1 होगा ना, L2 बाई L1। तो हम लोग का क्या निकालना है, हम लोग को बस ये निकालना है। तो पहले L1 का मान वैल्यू कितना था, मान था 2, और L2 का बन गया 8, ठीक है, और इसका मान था 10 मेगा। मेगा 10⁻⁶ होता है मेगा का मतलब। दैट मीन्स आपका आ गया 2.5 मेगा ओम, ठीक है। तो ऐसा हम लोग इसको कैलकुलेशन बहुत ही आसान था, लेकिन इसका थोड़ा डेरिवेशन इसका देखे मतलब बोल दिया, मतलब दिमाग में रहे कि एग्ज़ाम के टाइम में कि ये सब अगर मतलब यहाँ से भी अगर मतलब इस फॉर्मूला का यूज़ करके भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आप लोग आराम से उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से देखिएगा वीडियो को,
ठीक है। और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा वो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसी फॉर्मूले से, तो होगा, आराम से होगा। ठीक है, थैंक यू।